हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल विचारों की। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से बीजेपी का डंका बजेगा या फिर विपक्ष खेल पलट देगा? चलिए इस सवाल का जवाब तलाशते हुए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सियासी नब्ज को बारीकी से टटोल लेते हैं और करते हैं बात लोकसभा चुनाव विचारों की। ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री। क्या अब की बार महागठबंधन यानी कांग्रेस मार सकता है बाजी या फिर से बीजेपी का डंका बजेगा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल हिंदी विचार। हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल के बारे में। लोकसभा चुनाव और ओपिनियन पोल न्यू विचारों के साथ 2024 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि हम अपने विचारों के संयोग से कहें, आगामी दिनों कौन होगा देश का नया प्रधानमंत्री? क्या लग सकता है कांग्रेस यानी महागठबंधन को भारी झटका या हो सकता है बीजेपी का सोपड़ा साफ? होने जा रहे कई बड़े उलटफेर। देश की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। जनता ने इस सर्वे में बता दिया कि कौन होगा देश का प्रधानमंत्री और किसकी बनेगी सरकार। क्या अब की बार तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बन पाएंगे नरेंद्र मोदी या अब की बार महागठबंधन की सरकार होगी? वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और आपको क्या लगता है और आपको पता चल जाएगा अब की बार यानी 2024 में कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। क्योंकि यह जो सर्वे सामने निकल कर आया है, इस सर्वे में जनता से सवाल किया गया था कि कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का जवाब वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने विचारों के अनुभव और ओपिनियन पोल बे एग्जिट पोल को विस्तार से समझाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे ही नए नए सर्वे में ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला राज्य। सबसे पहला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 50 जबकि महागठबंधन के खाते में 35 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। और आमतौर पर ऐसा माना जाता है जो पार्टी अधिक सीटें जीतेगी वही पार्टी देश में प्रधानमंत्री बनाएगी। अब की बार आंकड़े कुछ उल्टे होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देश में अधिक सीटें कोई और लाने वाला है और सरकार कोई और बनाने वाला है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें मेघालय राज्य की। मेघालय राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि मेघालय की 2 लोकसभा सीट महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। यानी कि मेघालय राज्य में भी भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट भाजपा व कांग्रेस के बीच 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। तो चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें झारखंड की। झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पर भी भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 7 जबकि महागठबंधन के खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें राजस्थान राज्य की। राजस्थान राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 17 जबकि महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि राजस्थान राज्य में भी भाजपा को काफी फायदा हो सकता है, जबकि महागठबंधन को यहां पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं गुजरात राज्य की। वैसे तो गुजरात राज्य को भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन आप सर्वे को देखिए और आपको पता चल जाएगा। गुजरात राज्य में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 18 जबकि महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि गुजरात राज्य में भाजपा को काफी फायदा होता नजर आ रहा है। यानी कांग्रेस महागठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें दिल्ली की। दिल्ली राज्य में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2 जबकि महागठबंधन के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 2
जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि वही बात करें हम अन्य दलों की, तो अन्य दलों के खाते में 16 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 8, जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 34 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें महाराष्ट्र राज्य की, महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 16, जबकि महागठबंधन के खाते में 32 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की, केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में यानी महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से महागठबंधन के खाते में 10, जबकि अन्य दलों के खाते में 15 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि इसमें भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है। इसमें आपने 543 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना कि भाजपा के खाते में 204, जबकि महागठबंधन के खाते में 286 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए यदि हम बात करें अन्य दलों की, तो अन्य दलों के खाते में 53 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस यानी महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। और आपको क्या लगता है? जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। साथ में लाइक भी कर देना। धन्यवाद।